अ, मुस्लिम लोग का जनरली अभी ऐसा सुना था। हमारा जो नवजीवन करके गुजराती पॉडकास्ट आता है, उसमें बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है प्रशांत दयाल। उन्होंने भी कहा था कि लाइक मुस्लिम्स कतराते हैं अपने बैड लोगों के लिए भी बैड बोलने से। जैसे कि वो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2 लोग पकड़े गए थे लोकल, जिन्होंने सिर्फ साइकिल बेची थी और सिम कार्ड बेचा था। लेकिन लाइक वो दोनों ने साक्षी बनने के लिए, विटनेस बनने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर बाद में पुलिस ने उनको एक्यूज़ बना दिया। लेकिन हम पुलिस की भी, वो गलत है, वो गलत था, लेकिन हम पुलिस की भी डिफ़िकल्टी समझ सकते हैं कि वो विटनेस क्यों नहीं बनना चाहते। वो ऐसा सोचते हैं कि बोलते हैं कि अगर हम विटनेस बन गए तो हमको तो वापस हमारी कम्युनिटी में ही जाना पड़ेगा और वहाँ हमारी खैर नहीं। तो ये कैसी कम्युनिटी है? तुम्हारे लोग अगर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वो ख़राब चीज़ है। अगर निर्दोष की जान गई है तो फिर बाद में उनको सज़ा दिलाना भी तुम्हारा काम है। तुम ऐसे कम्युनिटी, उसके आदमी के खिलाफ़ काम करोगे, उसको इतना प्रेशर दोगे कि वो विटनेस भी नहीं बनना चाहता है, तो वो गलत चीज़ है ना। वो वही बोल रहे थे कि वो लोग बात करते हैं तो लतीफ़ के लिए लतीफ़ भाई ऐसा बात करते हैं, तो वो गलत चीज़ है। लतीफ़ लतीफ़ ही था, गुंडा ही था। अगर मैं बोलूँगा कि वो आ, राजू छतरी, तो राजू भाई छतरी नहीं बोलूँगा, कि राजू खत्री नहीं बोलूँगा। वो खत्री ही है, वो चोर ही है, वो गुंडा ही है, तो उसको इज़्ज़त क्या देना है। तो वही है। आ, मैंने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू देखा था, वो केरल के थे, आई थिंक मोहम्मद यूनुस या ऐसा कुछ नाम था। वो पुरातत्व विभाग में, आर्कियोलॉजिकल विभाग में काम करते थे, एस्केवेजिंग की बात कर रहे थे। वही मुझे एक सबसे अच्छे एजुकेटेड मुस्लिम लगे, जो बहुत नॉर्मल न्यूट्रल बात करते थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी तब कि आप छोड़ो VHS या ये जो आज बजरंग दल वाले की बात नहीं है, लेकिन अगर हम रेगुलर हिंदू और रेगुलर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिमों को भी समझना चाहिए, हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि ये जो 3 सबसे पवित्र स्थल है, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी, वहाँ मुस्लिमों को भी समझ के अपना मस्जिद छोड़ देना चाहिए और वहाँ 3 मंदिर अच्छी तरह से बना के दे देने चाहिए। बस बात ख़त्म। उसके बाद फिर हिंदुओं को भी समझ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि हमें वो 40,000 मंदिर वापस चाहिए या उसकी बात वापस करनी है। वो सब बात छोड़ो, वो सब बात अभी पास्ट हो गया है, भूतकाल की हो गई है। वो सब बात नहीं करनी चाहिए। सर, ये 3 चीज़ अभी करो। ये 3 चीज़ में से एक चीज़ तो हो गई है, सिर्फ वाराणसी एंड यही करना बाकी है। तो फिर बाद में उसके लिए क्यों करना है? क्योंकि ईच टाइम अगर लोग जाते हैं अपना भगवान का दर्शन करने के लिए और साइड पे मस्जिद देखते हैं, एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है, एक वो एक ज़बरदस्ती का मन में भाव आता है कि किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ मस्जिद बना दी थी, हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी थी, बाद में हमने वापस मंदिर बनाया, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो गलत चीज़ है। तो फिर बाद में वहाँ से मस्जिद उठा देनी चाहिए। वो मस्जिद की क्या ज़रूरत है? हज़ारों मस्जिदें हैं, हज़ारों मीन्स वही गाँव में भी हज़ारों मस्जिदें, अगर दूसरी मस्जिदें भी कर सकते हैं, दूसरी अच्छी मस्जिदें बना के दे सकते हैं। क्या ज़रूरत है कि मंदिर की सेम दीवार के साथ जोड़ के, तुम्हारी दीवार जोड़ के दूसरी मस्जिद बनाओ, और वो भी होलीएस्ट प्लेस पे? आप सोचो, वहाँ मक्का मदीना में तो फॉरगेट अबाउट द टेम्पल बनाना, लेकिन वहाँ तो नॉन मुस्लिम को जाना भी बैन है। हमने तो बैन भी नहीं किया है। तो फिर हम क्यों
थोड़ा बहुत समझदारी का काम नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है। और देखो, ये जो पढ़ता होता है, पढ़ने वाले बोलते हैं कि मुस्लिमों में पढ़ाई आएगी तो वो कम कट्टर बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदुओं में भी ये प्रवीण टोगड़िया करके था, वो डॉक्टर था, वो मेडिकली डॉक्टर था, तो भी वो कट्टर हिंदू था। ऐसे ही मुस्लिमों में वो जो हैदराबाद का ओवैसी है, वो भी लॉयर है। कई लोग लॉयर ऐसा अपने फिर बाद में अपनी अपनी जो इंटेलेक्चुअल टैलेंट है उसका इस्लाम के लिए यूज़ करते हैं, इस्लाम के लिए गलत यूज़ करते हैं। तो ऐसे बढ़तर आने से या पढ़ाई आने से कट्टरता कम होगी, ऐसा होने वाला नहीं है। वो तो एक्चुअली वो लोग उसका मिसयूज़ करेंगे। सो वो बात भी गलत है। उसकी जगह हमें सिर्फ अच्छी तरह से किस तरह से रहना है वही पहले से सिखाना है, साथ मिल के रहना है। हिंदू मुस्लिम का अलग विस्तार नहीं बनाना है। ये एक चीज़ है, वो गुजरात में एक अशांत धारा करके लॉ है। वो अशांत धारा के हिसाब से वो लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं मुस्लिमों को अपने एरिया में। वो गलत चीज़ है। मुस्लिमों को भी हिंदुओं के साथ रहने दो। अगर हिंदू एंड मुस्लिम साथ नहीं रहेंगे तो फिर उनमें वो साथ बड़े नहीं होंगे, साथ उनके बच्चे बड़े नहीं होंगे, तो फिर एकता की भावना आएगी नहीं कैसे। इसी वजह से जैसे अहमदाबाद में ज़्यादा हुल्लड़ होते हैं या बड़ौदा में ज़्यादा हुल्लड़ होते हैं, रमखा होते हैं, उसका कारण ही वही है कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम का एरिया टोटली डिफरेंट है। सो उन लोगों को कांटेक्ट ही नहीं है। वो बस एक दूसरे के बारे में गलतफहमी ही पालते रहते हैं। और जब भी कुछ भी ऐसा समाचार आए, ऐसा न्यूज़ आए, तो वो तुरंत उसमें से आग बन जाती है। उसके सामने अगर हम छोटे छोटे गांव ले, जैसे मैं बिल्ली मोरा से हूँ, वहाँ हम हिंदू मुस्लिम साथ में बड़े हुए हैं, एक ही मोहल्ले में कई लोगों तो बड़े हुए हैं, तो पता ही नहीं चलता है। साथ तुम पढ़ाई करते हो, साथ तुम खेलते हो, साथ तुम फेस्टिवल मनाते हो, तो पता ही नहीं चलता है कि तुम अलग हो। फिर बाद में उसमें कोई प्रकार की गैर समझ होने की संभावना ही नहीं रहती है। तो ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। जय हिंद।